प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। कहा जाता है कि जहाँ महाकाली हैं वहाँ शिव भी उनके साथ हैं। आज हम कथा सुनने वाले हैं माता वैष्णो देवी की, जहाँ पे माता सरस्वती, माता महाकाली और माता महालक्ष्मी विराजमान है और इन तीनों की शक्ति है माता वैष्णो देवी। तो आज हम सुनेंगे सच्चे मन से माता वैष्णो देवी की कथा, जहाँ पे आज भी माता वैष्णो देवी तपस्या कर रही हैं भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने की, और जिनका अवतार होगा कल के रूप में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू कटरा के त्रिकुट पर्वत पर स्थित, जहाँ पे आज भी कलयुग में भी की गई सच्चे मन से मन्नत हमेशा पूरी होती है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माता वैष्णो देवी। वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं भक्त। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हसाली गांव में माता वैष्णो के परम श्रीधर भक्त रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माता वैष्णो देवी भी कन्या के वेश में वहां आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, परंतु माता वैष्णो देवी वहीं रुकी और श्रीधर पंडित से बोली, सबको अपने घर निमंत्रण दो भंडारे का। उनके फिर माता के कहे अनुसार पंडित ने सभी गांव वालों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दिया। उन्होंने उसमें भैरवनाथ को भी बुलाया। जब भंडारे के लिए लोग घर पर पधारे और पंडित जी के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, तब माता ने अपनी शक्ति से सारा व्यवस्था की और उसमें सभी लोगों को खाना खिलाया। जब माता भंडारे को देने के लिए भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरवनाथ ने कहा कि कन्या हम तो अघोरी है, हमें तो मांस मदिरा चाहिए। माता वैष्णो देवी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा कि जो भी आपकी थाली में परोसा जा रहा है प्रेम पूर्वक, कृपया उसे ही ग्रहण करें। तब भैरवनाथ ने जिद की और वह माता को पकड़ने लगा। माता अंतर ध्यान हो गई। भैरव ने अपनी दृष्टि से माता को देखा और वह माता का पीछा करने लगा। अंततः जब माता करड़ा की पहाड़ियों पर पहुंची तो एक पत्थर पर रुक के माता ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ पर आज भी माता के चरणों के निशान है और उस मंदिर को कहा जाता है चरण पादुका मंदिर। वहीं पर हनुमान जी भी माता वैष्णो देवी से मिले। हनुमान को देखकर माता वैष्णो देवी बोली कि हनुमान, मैं 9 महीने के लिए इस गुफा में प्रवेश करूंगी एवं 9 महीने के लिए यहाँ तपस्या करूंगी। तुम बाहर ध्यान रखना कि कोई भी मेरी तपस्या भंग करने गुफा के अंदर प्रवेश ना करे। तब हनुमान जी ने माता वैष्णो देवी से कहा, हे माता, आपका ध्यान तो मैं अवश्य रखूंगा, परंतु अगर मुझे प्यास लगी तो यहाँ तो आसपास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तब हनुमान जी की बात को ध्यान में रखते हुए माता वैष्णो देवी ने बाण से वहीं पर गंगा प्रकट की और इस जगह को बोला जाता है बाण गंगा, क्योंकि इसे माता ने अपने केवल एक बाण से प्रकट किया था। और बोलते हैं यहीं पर माता वैष्णो देवी ने केस भी धोए थे, तो इसका दूसरा नाम है बाल गंगा। आगे बढ़ते हैं। जो कोई भक्त इस अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करता है व वहां से होकर गुजरता है, माना जाता है कि उसे कभी भी गर्भ में आकर दुख झेलना नहीं पड़ता। गर्भजून की इतनी कृपा है और इसे कहा जाता है अर्धकुंवारी गुफा। जैसे एक शिशु 9 महीने के लिए माँ के गर्भ में रहता है, ऐसे ही माता वैष्णो देवी ने अर्धकुंवारी में 9 महीने बैठकर तपस्या की। भैरवनाथ पीछा करता करता माता वैष्णो देवी की गुफा के बाहर आ खड़ा हुआ। हनुमान ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध होता रहा। अंततः माता क्रोधित हो उठी और अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर ऊंची पहाड़ी पर जाकर गिरा। वहां से वो पुकार उठा, हे करुणामयी माँ, हे ममतामयी माँ, मैं पापी
मुझे दर्शन दो माँ। माता ने उसकी पुकार सुनी और स्वयं उसके सामने प्रकट हो पड़ी। तब भैरवनाथ ने क्षमा याचना की और कहा, माता, अगर आपने मुझे क्षमा ना किया तो ये संसार मुझे धुतकारेगा, मुझे पापी कहेगा, मुझ पर हंसेगा। कोई कृपा कर दो माता, कोई कृपा कर दो। तब ममतामयी, करुणामयी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को ये वचन दिया कि तुम्हारे धड़ पर से चलकर सभी भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे। मेरे दर्शन के बाद जो तुम्हारे दर्शन करेगा तभी उसकी मनोकामना और मेरे दर्शन करने का उसे फल प्राप्त होगा। तो आज भी भक्तों, माता वैष्णो देवी जाने के बाद जब हम भैरवनाथ के दर्शन करते हैं तभी हमारी यात्रा सफल होती है और माता हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। हमेशा माता वैष्णो देवी जाओ तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करना। तो करुणामयी माता से अपनी भी सभी गलतियों की क्षमा मांगो। माता ममतामयी हैं, वो हमें भी माफ कर देंगी। और कमेंट बॉक्स में लिखो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता वैष्णो देवी की। और आज भी माता अदृश्य रूप में तीनों शक्तियों की महाशक्ति बन के तपस्या कर रही हैं। माना जाता है जो कोई भक्त सच्चे मन से माता की यात्रा करता है, गुफा में उसे माता वैष्णो देवी के दर्शन जरूर होते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी जरूर लिखना, क्योंकि माता उन्हीं को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, जिनका रूप अब कलयुग में कल्कि के रूप में होने वाला है। जय श्री राम, जय माता वैष्णो देवी।